हेलो क्लास। धीरे धीरे टाइम निकल रहा है, टॉपिक्स होते जा रहे हैं। आई होप आप लोग उनको देख रहे हैं, वीडियोस को समझ रहे हैं। और बेटा अभी तो आप लोग घर पे हो, तो आप चाहो तो अपने तरीके से इन वीडियोस को देख के नोट्स भी बना सकते हो। बहुत ईजी होता है नोट्स बनाना, अगर सीख जाओगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं आगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पिछले टॉपिक में हमने यहाँ पे क्या देखा था, लिक्विड इन लिक्विड। मतलब हमारा लिक्विड क्या था, सॉल्यूट था, और सॉल्वेंट भी क्या था, वो भी लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड है ये हमारा क्या है, इस समय अब आपका सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है आपका, लिक्विड है। क्लियर? चलिए तो अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात एक चीज है कि इसमें जो सॉलिड है दैट इज नॉन वॉलेटाइल। सॉलिड क्या है इस समय, नॉन वॉलेटाइल है आपका सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल। और जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज लिक्विड, ये आपका क्या है, वॉलेटाइल है। मतलब ये तो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। लेकिन जो सॉलिड है ये आपका नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये अपना फेज चेंज नहीं करेगा, ये आपका सॉलिड से गैस में चेंज नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। अब हमारा इस समय क्या है, जो लिक्विड है वो है आपका प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में। जब आप इसको हीट करते हो, पहला केस है जब आप इसको हीट करते हो, तो जो सरफेस पे आपके लिक्विड के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो पार्शियल प्रेशर लगेगा वो हो जाएगा आपका P1 नॉट। P1 नॉट क्या होता है, जब गैस सरफेस पे और अपने इस सरफेस पे, लिक्विड वाले सरफेस पे भी क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो कि क्या है आपका एक लिक्विड है, वो क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो उस प्रेशर की वैल्यू है P1 नॉट का, जब वो प्योर स्टेट में है। ठीक है बेटा, सेकेंड कंडीशन है इसमें, जब हमने सॉल्यूशन बना लिया है, मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट क्या था आपका, सॉलिड था, और सॉल्वेंट आपका है लिक्विड फॉर्म में। क्लियर है? अब क्या है, पहले के टाइम पे तो सारे आपके जो पार्टिकल्स थे सरफेस पे वो किसके थे, लिक्विड के थे। लेकिन इस समय क्या है, आपके लिक्विड के पार्टिकल्स भी होंगे और सॉलिड के पार्टिकल्स भी होंगे। तो सॉलिड जो है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो वो क्या होगा आपका, इवेपोरेट नहीं होगा। बट लिक्विड जो है आपका, सॉल्वेंट जो है लिक्विड, वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन कम क्वांटिटी में होगा, क्योंकि सरफेस पे किसके पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉलिड के पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि उसको नीचे वाले आपके सॉल्वेंट को रोक रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो इवेपोरेट होते जाएंगे और नीचे से ऊपर आते जाएंगे। तो कम क्वांटिटी में आपको इवेपोरेशन मिलेगा, किसका, सॉल्वेंट का। तो इस केस में क्या होता है, जो आपको वैल्यू मिलती है पार्शियल प्रेशर की फर्स्ट टर्म के अंदर, वो ज्यादा होती है जब आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मिलती है सेकंड टर्म के अंदर, सेकंड वाले सिचुएशन के अंदर, सेकंड वाली कंडीशन के अंदर। समझ में आया? दोबारा देख लेते हैं। पहले वाले के केस में क्या है, आपका सॉल्वेंट एक लिक्विड है, इस समय सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, तो इस समय पार्शियल प्रेशर आपका P1 नॉट है। जब वो सॉल्यूशन बन गया है, तो उस समय उसमें सॉलिड के भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है इसलिए वो इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से सिर्फ सॉलिड के जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स हैं उसका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन आपका कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। इसलिए मैं अगर कह दूं कि P1 नॉट आपका बड़ा होगा P से। P हमको पता है P1 से, P1 हमको पता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और ये P1 नॉट है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा वही आपका लॉ लगेगा, कौन सा लॉ था, रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे आपका जो P1 है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर जब आपका सॉल्वेंट मिला हुआ है, तब उसका पार्शियल प्रेशर आपके x1 के बराबर होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आपका P1 नॉट यहाँ पे आ गया है। ये क्या बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है मोल फ्रैक्शन के, और पार्शियल प्रेशर अब जब उसका प्योर स्टेट में था। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर कुछ है ही नहीं, जीरो है, इसलिए P2 की वैल्यू भी क्या होगी,
0 हो जाएगी। तो आपके राउल्ट लॉ के हिसाब से क्या है, P टोटल क्या होता है, हम पिछले भी इसमें कर चुके हैं कि P1 प्लस P2, और यहाँ पे क्योंकि P2 क्या है आपका 0 है, तो आपको जो टोटल प्रेशर मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, P1 नॉट x1 के बराबर होगा। बहुत सिंपल चीज है, इजीली समझ में आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और आप इसको समझेंगे बिल्कुल उसी के फॉर्म में है। अब इसको ग्राफ से देखते हैं, पिछले वाला भी हमने ग्राफ से समझा था, इजी समझ में आया। यहाँ पे भी देखो बेटा, जो x1 है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, x2 क्या है आपका सॉल्यूट है। तो इस केस में अगर सॉल्यूट 1 है तो आपका x1 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से कोई प्रेशर नहीं लगाता, इसलिए यहाँ पे क्या है आपके कोई प्रेशर नहीं है, कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है, इसलिए ये आपका कहाँ चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूट आपका 0 होता जाएगा और सॉल्वेंट के नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के आप उसको इक्वल कर सकते हो 1 के और x2 को 0 करोगे। तो इस प्रेशर पे आप इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, P1 नॉट वाला प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और आपको ग्राफ क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये आपका क्या बताएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताएगा। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है बेटा, ओके, आप इसको देखिए। अब बात करते हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। हाँ बेटा, तो अब हम बात करने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। वैसे तो कोई आइडियल गैस होती नहीं है, कोई आइडियल सॉल्यूशन भी नहीं होता है, हम 11th में पढ़ चुके हैं, कोई आइडियल गैस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कोई चीज़ लेके चल रहे हैं तो इसमें आपका जो आइडियल सॉल्यूशन है वो आपका फॉलो करता है रॉल्स लॉ को, आपकी ओवर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो आपके डिफरेंस है, सबसे पहला कि रॉल्स लॉ जो है वो आपका क्या करता है, आपका ओबे करता है रॉल्स लॉ को, और रॉल्स लॉ क्या कहता है कि तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो P टोटल होता है आपका सॉल्यूशन का वो आपका P1 प्लस P2 के बराबर होता है। ये आपका रॉल्स लॉ है और आइडियल गैस इसको फॉलो करती है। हर कोई आइडियल गैस नहीं होती है, लेकिन कुछ गैसेस आपकी या कुछ सॉल्यूशन आपके उस आइडियल गैस के थोड़े से करीब होते हैं वैल्यू में। ठीक है, अब है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो आपके रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब ये बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड है आपका नेगेटिव डेविएशन। अभी डेविएशन क्या चीज है ये मैं आगे डिटेल में आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम बात का ध्यान रखें कि क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए प्रेशर की वो आपकी बराबर नहीं आती है ऑब्जर्व वैल्यू के। समझ में आ रही है चीज? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जिसमें आपको जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो आपकी रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने की वजह से थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होती है, वो अलग होती है। क्लियर है ये चीज? देखो आप समझो इस चीज को। चलिए, अब ये क्या है, दोनों ही आपकी इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब या तो ये कोई ज्यादा वैल्यू देंगे ऑब्जर्व वैल्यू या आपकी कम वैल्यू देंगे। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो आपको वैल्यू मिल रही है वो क्या हो रही है, ऑब्जेक्टिव जो वैल्यू है आपकी, ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी आपके प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर की। और इस केस में क्या होगा, आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आपकी ज्यादा होगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये क्यों होती है, सब चीजें आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेल्टा एच मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। ये डेल्टा एच मिनिमम क्या है, ये जो हीट होती है बेटा बॉन्ड को, अब आपको मैं इमेजिन कराती हूँ, आप समझना इस चीज को। यहाँ डायग्राम बन जाएगा मेरा आराम से, तो समझिए इस चीज को। एक बीकर है जिसके अंदर क्या है, आपके 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, एक तो ए है और एक दूसरा बीकर है जिसमें आपके बी टाइप्स भी हैं। तो
इसके मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ए ए ए इस टाइप का होगा, सारे आपस में जुड़े हुए होंगे। दूसरा क्या होगा, इसका बी 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 होगा। अब बेटा जितना फोर्स ए ए आपस में लगा रहे हैं, जितने फोर्स से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से पकड़े हुए हैं, उतने ही फोर्स आपका बीबी के बीच होगा। तो जब अगर मैं इनको मिक्स कर दूं और क्या बना दूं, ए बी बना दूं, ए बी बना दूं, तो जितने प्यार से ए ने उसको पकड़ रखा था, बी ने बी को पकड़ रखा था, उतने ही प्यार से आपका ए बी को पकड़ा हुआ होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि हम ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ना तो आपकी हीट रिलीज होती है और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ना तो आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और ना ही आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है जब आपका कंपाउंड बनता है। समझ रहे हैं इस बात को? जब आपका कंपाउंड बनता है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो डेल्टा H मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, 0। नाइदर इज हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। तो जब आपके दोनों ए और बी मिलाए जाते हैं तो उस समय ना तो हीट रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ये आपकी डेल्टा H जो होता है ये आपकी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब इस बात को समझना, यहाँ पे क्या है आपका ए है, यहाँ पे क्या है आपका बी है। जब ए बी को आप कंबाइन करोगे तो क्या होता है बेटा, इनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो आपका वीक होता है। ठीक है, वीक होने की वजह से क्या होता है, ये आपस में आराम से आपका ब्रेक हो जाती हैं। और आपको पता है जब बॉन्ड बनता है, मतलब इसको तोड़ने के लिए क्या हुआ, जितनी एनर्जी देनी पड़ी और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, और इसके बनने के बाद जो एनर्जी हुई उसमें क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। इसको दोबारा समझते हैं। जैसे ए है, ए अगर आपके इस तरह से है और प्लस मेरा क्या है, बी है, क्लियर है? तो इनसे मिलके क्या बनेगा, 2AB बनेगा मेरा। ठीक है, अब मान के चलिए कि इनके बीच में आपने इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये ए टूटेगा तभी तो आपका ए बी से कंबाइन होगा, तो ए बी को ब्रेक करने के लिए आपने 20 जूल एनर्जी दी। क्लियर? ऐसे ही बी को तोड़ने के लिए भी आपने 20 जूल एनर्जी दी। लेकिन क्या हो रहा है, जब बॉन्ड बन रहा है उस समय क्या हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है और या मैं कहूँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, वो क्या होती है आपकी, कंपैरेटिवली कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ पे अगर 20-20 दिया है तो वहां पे क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों की वैल्यू बराबर मिलनी चाहिए आपको, लेकिन यहाँ बराबर नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या होती है, प्लस में जाती है, ये होनी चाहिए थी 40 और इधर आपको मिल जाती है कुछ प्लस में वैल्यू। तो प्लस में वैल्यू जब होती है आपको, तो वो क्या रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, वही मैं दूसरी तरफ बात करूं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है नेगेटिव डेविएशन की होती है, उस समय क्या होता है, जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है आपके ए के और बी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले केस में क्या होता है, दोनों के बीच का जो प्यार है, हम कहते हैं कि ए जितना उससे अटैच है, बी उतने ही फोर्स से अटैच है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो आपका ए और बी बना था वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उनकी जो एनर्जी होती है आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ के केस में क्या होता है, ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, ये पास पास आ जाते हैं और इनके बीच में क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इसके केस में जब आपको पता है जब बॉन्ड अच्छे से बनते हैं तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका V मिनिमम। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का समझो, अगर मेरा A और B है, ये आपका मैं बना रही हूँ आइडियल सॉल्यूशन, तो आपका AB बनेगा। यहाँ आपने 10 ml ले लिया है, यहाँ पे भी 10 ml लिया है, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 20 ml ही मिलेगा।
ये आपके आइडियल सॉल्यूशन का हिसाब है। लेकिन वही मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन की, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका डेल्टा V होता है वो आपका वॉल्यूम इंक्रीजेस आफ्टर डिसोल्यूशन। अभी मैंने बताया था कि A और B आपस में एक दूसरे को नहीं पसंद करते, तो इनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से अट्रैक्शन तो होता है लेकिन अट्रैक्शन डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रही है, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, तो इसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे इस केस में अंदर आपके बहुत अच्छे से ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पास पास आ जाएंगे। अब पसंद करते हैं तो क्या होगा, वो अपने पास पास आ जाएंगे दोनों A और B, इसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इसको फॉर्म में दिया हुआ है कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये वही P1 प्लस P2 है आपका। अगर मैं बात करूँ रॉड लॉ के हिसाब से, यहाँ पे क्या होता है, आपकी PA की वैल्यू ज्यादा हो जाती है P A नॉट से, और यहाँ पे आपकी PA की वैल्यू कम हो जाती है PA नॉट से। इसमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये 1 2 3 पॉइंट है और एक पॉइंट और दिया हुआ है इसमें, वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला 5th पॉइंट है। ये वाला जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको बुक भेज दूंगी, चैट में आपको मिल जाएंगी आपको ये चीजें। 5th है आपका जो AB और BB इंटरेक्शन होता है शुड बी सेम एंड बी आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है BB और A के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वही आपका AB के बीच का इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से ये इनकी शेप और साइज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। यहाँ मैंने बताया था कि AB अट्रैक्शन फोर्स शुड बी वीकर देन BA एंड BB अट्रैक्शन। तो क्या होता है, AB का अट्रैक्शन जो होता है वो कमजोर होता है कंपैरेटिवली AA और BB के अट्रैक्शन से। A का जो अट्रैक्शन है आपस में एक जैसे हैं तो बहुत ज्यादा प्यार है इनके बीच, वहीं जब आपका AB बन जाता है तो ये AB क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, और वीक को तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से A और B का क्या होता है, साइज अलग अलग होता है, शेप अलग होती है और कैरेक्टर भी इनका अलग होता है। वही मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, AB जो होते हैं उनका जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका AB का जो होता है इनका भी शेप और साइज क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के होते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए अब इनके बीच ग्राफ देख लेते हैं हम। एक ग्राफ भी है आपका, जी हाँ ये देखिए। अब इसमें ग्राफ में देखिए आप, जब मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो आइडियल सॉल्यूशन का पहले भी हम ये ग्राफ बना चुके हैं कि आपका यहाँ पे आपको बुक में है ना, मैं जब भेजूंगी तो आपको XA XB फॉर्म में दिखेगा, तो ये टेंशन मत लेना, हम इनको है ना P1 और P2 के फॉर्म में है समझना। A है आपका P1 और B है आपका P2। क्लियर है, चलिए तो आइडियल के केस में क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि X1 जो है आपका यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसका पार्शियल प्रेशर आपको क्या मिला, P0 1 मिला था, क्योंकि X2 क्या था, 0 था, मतलब प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, दूसरे केस में जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाता है, X1 क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, और X2 क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इस समय जो X2 की वजह से प्रेशर होगा वो क्या होगा, P02। क्लियर है ये चीज। अब क्या होता है, क्योंकि P जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है X1 के, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो जैसे जैसे आपका P बढ़ता है आपका X भी बढ़ेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, X1 आपका 1 था और धीरे धीरे क्या X2 आपका 0 था, और X2 से यहाँ पे X1 बढ़ा है, तो यहाँ से आपको एक बढ़ती हुई लाइन दिखेगी। क्लियर है, X2 आपका 0 था, यहाँ पे X2 1 हो गया है, तो प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। वहीं आपका P1 जो है, X1 यहाँ पे 1 था, वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम इनके प्योर स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में ये क्या थे, एक
सॉल्यूशन बना रहे थे, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों था, इसलिए जो ये लाइन है ये आपकी सॉल्यूशन को बताएगी P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये तो हमारे हो गए आइडियल सॉल्यूशन की बात। अब हम नॉन आइडियल के फर्स्ट की बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को पास ले लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दोनों आ जाएंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे जो आपकी लाइंस आपको दिख रही हैं वो आपकी पॉजिटिव डेविएशन मतलब आइडियल डेविएशन का है, आइडियल गैस सॉल्यूशन का है। अब क्या है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर आपको ज्यादा मिलता है, तो इसमें क्या होगा, आपको इस तरह से उस लाइन के ऊपर आपको कहीं वैल्यूज मिलेंगी, उस लाइन के ऊपर आपको कहीं वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। जो थ्योरेटिकल वैल्यू आए होनी चाहिए उससे ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन में आपको जो रेंज दिखेगी, जो ग्राफ दिखेगा, वो आइडियल के ऊपर मिलेगा। वहीं जब मैं बात करूँ नॉन नेगेटिव डेविएशन की, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, नीचे की तरफ वैल्यू मिलेगी। समझ रहे हैं इस चीज को, नीचे की तरफ वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि क्या है, ये आपका ऑब्जर्व वैल्यू कम है थ्योरेटिकल वैल्यू से। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको पीए जो मिल रहा है वो इस तरह से मिलेगा, और जो सॉल्यूशन का टोटल होगा आपका प्रेशर, वो आपको इस तरह से मिलेगा। तो दिस इज योर नेगेटिव डेविएशन एंड दिस इज योर पॉजिटिव डेविएशन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, एक चीज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, दैट इज एजियोट्रॉपी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको रीड करना, बुक में अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, तो आप उसको रीड करना है। मैंने वैसे अपने नोट्स में लिख रखा है, मैं आपको उसको मैसेज कर दूंगी, उसको फोटो खींच के भेज दूंगी। और प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स बनाइए, अब तो आप घर पे फ्री हो, जितना नोट्स बनाओगे पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कि अच्छा है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो पढ़ाई करो, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।